आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक से कुकीज़ की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए हमें मक्खन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा ये क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। ये बनेंगे एग व्हाइट से, तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। तो मज़ेदार से कुकीज़ की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले आधा कप के बराबर मैदा ले लिया है और साथ ही 1 कप जो है मैंने आइसिंग शुगर लिया है। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से जो है छान के वेल कंबाइन कर देना है। साथ ही मैंने दूसरी तरफ एक बाउल में जो है 2 अदद एग व्हाइट्स लिए हैं और एग व्हाइट्स को आपने जो है कि इस तरह से अच्छे तरीके से अलग कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें एग्स को। तो यहाँ पे जो है वो एग्स व्हाइट और योक अच्छे से जो है सेपरेट हो जाती है। आपस में मिक्स नहीं होंगी ये एक टिप है। तो आग अगर आपके पास जो है वो एग सेपरेटर नहीं है तो। अब यहाँ पे जो है 2 अदद अंडे की सफ़ेदी थी और थोड़ा-सा मैंने जो है पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें डाला था। आपने बीटर को हाई स्पीड पे रख के इसको जो है बीट करना है। पहले आपने इसको कुछ सेकंड्स के लिए बीट करना है और मीनवाइल जो है हमने 1/4 कप आइसिंग शुगर ली है, जो हमने थोड़ी-थोड़ी करके इसमें जो है वो ऐड करते जाना है और साथ-साथ जो है वो हमने बीटर को जो है हाई स्पीड पे इसको अच्छे से चलाते जाना है। आपने अंडे की सफेदी को इतनी देर तक बीट करना है कि ये जो है स्टिफ पीक्स बन जाएँ, यानी कि जब आप बाउल को उल्टा करेंगे तो वो इसमें से जो है गिरेगी नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो इसकी स्टिफ पीक्स बन चुकी हैं और इस तरह मैं बाउल को उल्टा करके भी आपको दिखा रही हूँ, तो इस तरह की फॉर्म में होनी चाहिए एग व्हाइट्स। अब हमने इसमें जो ड्राई इंग्रीडिएंट रखे थे ये मैदा और चीनी वो दोनों इसमें शामिल कर देने हैं। एग्स व्हाइट को कभी भी बीट करने के बाद आप ज़्यादा देर तक के लिए मत छोड़िएगा वरना वो पानी छोड़ देती है। अच्छे से आपने स्पैचुला से इसको जो है कट एंड फ़ोल्ड कर लेना है और धीरे-धीरे से आपने इसमें स्पैचुला जो है वो चलाना है। कभी आप जो है वो याद करेंगे तो आप बेकरी से जो है वो ये वाले कुकीज़ मिलते थे और हम लोग बहुत शौक से खाते थे। तो आप लोग जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एग व्हाइट से बनते हैं, इसमें आपको कोई बटर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्सिंग कर ली थी और थोड़ा-सा मैंने जो है ना रेड फूड कलर कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड किए थे। तो अच्छा-सा जो है वो इसमें पिंक सा कलर आ गया। आप लोग जो है पिंक फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिक्विड किया है, जेल फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने जो है इस तरह से ड्रॉप करके देखना है ये स्टे करता है ना, तो ये बहुत ही करेक्ट फॉर्म में है। हमें इसी जो है वो फॉर्म में चाहिए ये। अब यहाँ पे मैंने एक मग में पाइपिंग बैग लिया था और इसके साथ ही मैंने इसको जो है ना सारा जो है इसके अंदर बैटर है वो मैंने डाल देना है। तो कोई भी आपने बेकिंग ट्रे या डिश ले लेनी है, उसपे बटर पेपर लगा देना है और कोई भी आप जो है ना सिंपल नोज़ल ले लें या सिंपल जो है वो आप पाइपिंग बैग ले लें या प्लास्टिक की थैली में आप ये डाल लें और इस तरह से सिंपल आपने इसको जो है इसमें इस तरह से डालते जाना है। थोड़े-थोड़े आपने फासले से इसको रखना है ताकि जब ये बेक होगा तो उसके बाद जो है वो थोड़ा-सा ये फैलते हैं, तो एक-दूसरे के साथ जो है वो ये चिपकेंगे नहीं। तो देखिए इस तरह से सारे जो कुकीज़ हैं मैंने इस तरह से बेकिंग डिश में जो है डाल दिए थे और इसके बाद आपने एक और मेथड करना है, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये सारे मैंने इसमें जो है इस तरह से डाल दिए थे, इसके बाद मैंने 3 से 4 दफ़ा ऊपर से नीचे जो है इसको ट्रे को हम आपने जो है इस तरह से ऊपर से नीचे इस तरह से फेंकना है। ये देखिए, ज़ोर से आपने इसको इस तरह से जो है वो इस तरह पटखना है, जिसको आप जो भी वर्ड आप यूज़ कर लें। तो ये करेंगे ना हम तो इसमें जो है ये बबल्स वग़ैरह जो है वो नहीं रहेंगे। 2 से 3 दफ़ा अच्छे से मैंने इसको टैप कर लिया था और उसके बाद हमने इसको जो है ओवन में रख देना है। ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लिया था और तकरीबन जो है वो मैंने 20 से 25 मिनट के लिए इसको जो है वो मैंने बेक कर लिया था। पतीले में बेक कर रहे हैं तो पहले आपने स्टैंड रखना है और उसको मीडियम फ्लेम पर जो है ना आपने इसको पहले प्रीहीट कर लेना है पतीले को 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद बेकिंग डिश रख के आपने 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको बेक करना है। तो मैंने जो है ओवन में इसको बेक किया था और रख दिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो देखिए यहाँ पे मज़ेदार से कुकीज़ जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल जो है वो यूनिक सा इनका जो है फ्लेवर होता है। तो आप लोग जो है वो कुकीज़ की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के साथ इसी तरह से मज़ेदार और आसान और फन लविंग रेसिपी शेयर करती रहूँगी। आप लोगों को इस तरह से मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट है।
रेसिपी को जो है वो ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नई मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।